पर ऐसा नहीं बोल सकते एस्ट्रोलॉजी को मैंने चुना, एस्ट्रोलॉजी ने मुझे चुना। ये किया नहीं था, 8 वर्ष की थी तब से प्रिडिक्ट करती थी मैं। तो ये न्यूमरोलॉजी एक मॉन्क थे, फिर उन्होंने इसको काफ़ी लोगों तक पहुंचाया। तो न्यूमरोलॉजी इज अ आर्ट। 4 नंबर वाले लोग कैसे रहते? क्योंकि कलयुग का राजा ही राहु है, तो इन तारीख में जन्मे जो भी लोग हैं आप देखना ये बहुत अच्छे मुकाम पे होंगे। 6 नंबर के बारे में भी आप थोड़ा। तो मैं इनको तेनालीरामन की तरह इमेजिन करती हूँ। डेट ऑफ बर्थ का आपके ऊपर इम्पैक्ट तो होता ही है, चाहे वो असफल हो आप या फिर सफल हो। स्ट्रगल के लिए लाइफ नहीं है। और न्यूमरोलॉजी वो रास्ता है, वो लाइट है। अच्छा घर सबको चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए और अच्छी लाड़ी चाहिए। कि मैडम पैसा तो क्या है, हाथों का मेल है। अगर आप पैसे की वैल्यू नहीं करेंगे तो पैसा आपकी वैल्यू नहीं करेगा। येलो कलर आप पहनेंगे तो नेचुरली पैसा बहुत आता है। मेरे जो क्लाइंट्स हैं मुझे बोलते हैं वरदान देवी है आप। नमस्कार, आज के पॉडकास्ट के एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट जिग्नेश रजोड़िया और हमारे साथ स्पेशल गेस्ट है मिसिस सोनल आचार्य, जो एक न्यूमरोलॉजिस्ट है और उसके बारे में बहुत सारा नॉलेज भी रखती है। आज हम उसके साथ बात करके जानेंगे कौन से नंबर में क्या इफेक्ट है और उसकी रेमेडी क्या है। कैसे हो मैम? आई एम सो गुड, आप बताइए कैसे हैं? बस आनंद में। मैं और मेरे दर्शक दोनों जानना चाहेंगे कि न्यूमरोलॉजी के बारे में बहुत सुना है, कभी कभी पॉडकास्ट भी बहुत देखे होंगे, लेकिन वो न्यूमरोलॉजी है क्या और उसका देन किसकी है? अपनी इंडिया की है कि कोई दूसरी कंट्री की है? फर्स्ट तो आई एम सो गुड क्योंकि आपने पहले मुझे पूछा था। एंड देन सेकंड थिंग इट इज कि न्यूमरोलॉजी कोई नया साइंस नहीं है। एस्ट्रोलॉजी में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में अंक शास्त्र करके एक व्यवस्था है और जिसको ये फेंगशुई चाइना का जो न्यूमरोलॉजी लोशु ग्रिड जिसको बोलते हैं, ये वहाँ की देन है। और लोशु ग्रिड की बोलते उत्पत्ति ऐसे हुई कि एक राजा थे और उनके राज्य में चाइना में बाढ़ आई थी और फिर बाढ़ में कछुआ बाहर निकल आया और कछुआ के ऊपर एक ग्रिड बना हुआ था 9, जिसमें 9 स्क्वायर बने हुए थे। ओके। और उसमें कुछ नंबर्स लिखे हुए थे, जैसे कि पहला नंबर था 4, फिर था 9 और फिर था 2, फिर बीच में था 3, 5, 7 और उसके नीचे एक नंबर था 8, 1, 6। इस टाइप का ग्रिड उनको वहां पे मिला था। बट आई विल टेल यू कि इंडिया में एक श्री यंत्र करके एक यंत्र है। हाँ, सुना है। यस, और श्री यंत्र में यही नंबर है। और ये जो ग्रिड है इसका फैक्ट ये है कि आप ऊपर से नीचे इसको गिनेंगे, जैसे कि आप कर सकते हैं इसको मजे के लिए। यू कैन सी ऊपर एक नंबर है, उसको पहला वाला नंबर था 4, फिर उसके नीचे था 3 और फिर उसके नीचे था 8। अब आप इसको गिनिए तो 15 ही आएगा। 15 आया। फिर आप इसको 4, फिर 9, फिर उसके बाद में आप एक और नंबर है 2, आप इसको कैलकुलेट करिए, वो भी 15 आएगा। फिर आप मिडल से कैलकुलेट करेंगे तो 9, 5 और 1 15 ही आएगा। 15। तो चारों तरफ से ये 15 ही आता है। और ये जो नंबर 6 है शुक्र का नंबर माना जाता है। ठीक है, तो ये न्यूमरोलॉजी श्री यंत्र का ही एक इमेज है, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन चाइना और इन लोगों ने इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल किया, ऐसा बोल सकते हैं। जापान है, चाइना है, यहाँ से ही कुछ शास्त्र गए पर उन्होंने इसको संभाला है, इन्होंने इसकी वैल्यू की है। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये न्यूमरोलॉजी एक मॉन्क थे, फिर उन्होंने इसको काफ़ी लोगों तक पहुंचाया और फिर से घूम फिर के हमारे पास आया। अभी ज्यादा चल रहा है अपने इंडिया में कि जो जिसको भी पूछो तो वो नंबर के बारे में बताता है। यस। तो न्यूमरोलॉजी इज अ आर्ट, दिस इज नॉट एनी साइंस। इसको साइंस बोलना गलत होगा, ये आर्ट है कि आप इस आर्ट के थ्रू आप अपने जीवन को बेहतर कैसे बनाएं। फॉर एग्जाम्पल, आपको करियर का नहीं आइडिया आ रहा है, मोस्ट ऑफ ना कुछ पेरेंट्स आते हैं मेरे पास और उनको नहीं पता होता कि बच्चा क्या करेगा। ठीक है, देखिए बच्चा तो माँ बाप का मिरर होता है पहले तो लेकिन फिर भी दे डोंट नो कि ये क्या करेगा, किस पे गया। हस्बैंड वाइफ झगड़ते रहते हैं कि तुम पे गए ओके, सो दे डोंट हैव आइडिया कि बच्चे को कैसे क्या करवाना है अपने को, ये किस फील्ड में अच्छा आ जाएगा। तो न्यूमरोलॉजी वाइज उसको हम गाइड कर सकते हैं कि तुम्हारे गुड एट्रीब्यूट्स ये है नेचर के, बैड एट्रीब्यूट्स ये है तुम्हारे अंदर, तो तुम इस चीज को फॉलो करो तो तुम इजीली सक्सेस हो जाओगे। ओके। मैरिज में भी जो मैच मेकिंग बोलते हैं, तो डेट ऑफ बर्थ वाइज आजकल देखेंगे आप झगड़े और डिवोर्स का बहुत ही बोलबाला है, ज्यादा हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि डेट ऑफ बर्थ वाले अगर मिलते हैं तो नहीं होते हैं झगड़े तो लुक, इट्स अ ब्यूटी ऑफ मैरिज, राइट। बट आई वुड से कि आप कंफर्टेबली एक दूसरे को समझ के, थोड़ा खट्टा मीठा झगड़ा भी हो, लेकिन आप अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर अपना रिलेशनशिप चलाते हैं और उसको चलाने के लिए आप पहले से मैच मेकिंग करवा सकते हैं। सो डेट ऑफ बर्थ वाइज ये जान सकते हैं कि कौन सा पार्टनर आपके लिए सही है और कौन सा नहीं है। ओके।
ठीक है, तो इसके लिए भी अच्छा है, एजुकेशन पर्पस के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। आपने बताया कि ये चाइना में वो कछुआ के बारे में वो सब बताया, लेकिन आपकी लाइफ में ये कब आया और कैसे आया? एक्चुअली ऐसे सिद्धियों के बारे में खुल के नहीं बताना चाहिए, दिस इज बैड। ऐसा कहते हैं कि सिद्धियाँ भगवान ले लेते हैं, तो भगवान प्लीज ले मत लेना। मेरी मॉम को एक गॉड गिफ्ट हमेशा से रहा है कि होने वाली घटना उनको पहले से पता चल जाती है। ओके। ठीक है, और ये सेम चीज मुझ में भी आई कि होने वाला कुछ होता है एडवांस में पता चल जाता है। वो डॉक्टर ऐसे बताते हैं कि बीमारी वो आश्चर्य में आती है, ऐसे ही आपको? हाँ, वो गिफ्ट आया। सही है, गिफ्ट सो ये किया नहीं था, 8 वर्ष की थी तब से प्रिडिक्ट करती थी मैं, इसके पैसे नहीं लिए कभी, इसको एज अ प्रोफेशन नहीं लिया था तब तक। ओके। बट आई सजेस्ट पीपल कि कब क्या होगा पहले से ही पता होता है। इवन तो अभी भी मेरे घर पे मेहमान आते हैं और वो मेहमान क्या बोलने वाले मैं एडवांस में मेरे पति को बता देती हूँ कि अब ये मेहमान ये बोलेगा, देखना, और 100% वो एक्यूरेट होता है। ठीक है, सो आई प्रिडिक्ट द फ्यूचर ऐसे ही। तब तो कोई ग्रह नक्षत्र भी बहुत सारी चीजें नहीं पता थी, पर धीरे धीरे फिर माय मॉम एंड डैड, मेरे हस्बैंड है, इन्होंने मुझे कहा कि ये तुमको ऑलरेडी अगर ये गॉड गिफ्ट है तो यू कैन चूज दिस एज अ करियर। एंड देन फिर आई चूज एस्ट्रोलॉजी। पर ऐसा नहीं बोल सकता एस्ट्रोलॉजी को मैंने चुना, एस्ट्रोलॉजी ने मुझे चुना। ओके, फॉर अ गाइड पीपल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी एवरी वन डिजर्व लव, सब डिजर्व करते हैं प्रेम सम्मान, सबको सब मिलना चाहिए। ओके, सो माई मोटो इज कि सबको सब मिले, और वो गाइडेंस के थ्रू ही हो सकता है। ठीक है, व्हेन आई वाज स्ट्रगलिंग तो मुझे कोई गाइडेंस नहीं मिला, एंड आई वाज स्ट्रगल अ लॉट, क्योंकि बुद्धि बहुत होती है और जाना का है पता नहीं होता, विजडम नहीं होता, तो स्ट्रगल होता है। सो जब मुझे ये विद्या मिली तो इसका भरपूर मैंने लाभ उठाया अपने जीवन में, और भरपूर लाभ दिया अपने थाउजेंड्स क्लाइंट को भी। यस। न्यूमरोलॉजी में नंबर का सब बता रहे हैं, तो कितने नंबर तक होता है? और सब नंबर का कोई अलग अलग रीजन होता है? यस, न्यूमरोलॉजी में 9 नंबर होते हैं। आपकी बर्थडे बताइए। 1187। यस, वैसे मुझे ये बात पता थी कि आप 1 वाले ही हैं, बट बावजूद इसके पूछा, इसका कुछ कारण है। 1 से नंबर 1 से लेकर इसको 9 तक हम इसको कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि अगर मानो किसी की बर्थडे 19 है, तो हम 9 को और 1 को प्लस करेंगे तो कितना हुआ? 10। तो हम 0 को नहीं गिनते। ओके। तो न्यूमरोलॉजी में 0 नहीं आता कहीं पे भी। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो डेट ऑफ बर्थ में जब भी 0 आता है वो 0 हम कंसिडर नहीं करेंगे, हम उस नंबर को, है ना, उसमें ड्राइवर कंडक्टर निकालना होता है। वेल, अभी मैं टीचिंग नहीं कर रही हूँ, पर सून मैं ये स्टार्ट करने वाली हूँ कि हाउ टू बी। जितने भी लोग हैं कि देखो, कुछ लोग नहीं जा पाते एस्ट्रोलॉजर के पास, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास, कि हो सकता है उनकी ज़्यादा ही कंडीशन ऐसी हो, या फिर वो सीखना चाहते हैं इस विद्या को, है ना, अबाउट टू दूसरों को, अपने अपनों को भी वो गाइड कर सके और खुद को भी, तो उसके लिए वो सुन करेंगे। बट वेल, अगर हम बात करेंगे कि ये होते कैसे हैं, है ना, तो पहले 1 नंबर से ही चालू कीजिए। मेरा नंबर है, और सही बताना, सामने बैठे हो तो ऐसे नहीं कि थोड़ा बहुत ऐसे वैसे। आपको दुख लगे ऐसा भी बता सकती हूँ, पर लगेगा नहीं, मैं मीठा बोलती हूँ थोड़ा। वेल, मूलांक 1 यानी किसी भी मंथ में जन्मे 1, 10, 19 और जो 28 तारीख वाले हैं, हम उनको मूलांक 1 यानी ड्राइवर नंबर 1 गिनते हैं। तो ये जो नंबर है इसको एक संख्या में लाना है, चाहे आप किसी भी मंथ में जन्मे हो, आपका नेचर सिमिलर ही होगा। ओके। ठीक है, तो इनका जो नेचर होता है, दे आर बोर्न लीडर। उनके अंदर वो बोर्न लीडरशिप होती है, जैसे कि 10 लोग खड़े तो पहले बोलेंगे मैं करूंगा। ठीक है, तो उनमें वो धगस होती है, वो जिगरा होता है उनमें। एट द सेम टाइम ये बहुत कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे होते हैं। आप ऑलरेडी कम्युनिकेशन में ये देखिए, है ना, सवाल ही पूछ रहे हैं मुझसे। है ना, तो कम्युनिकेशन में भी वेल होते हैं। एट द सेम टाइम स्मार्ट तो होते ही है, मेहनती भी बहुत होते हैं। ओके। ठीक है, लेकिन इनकी बुरी बातें बोलेंगे तो थोड़े से गुस्सैल होते हैं, और थोड़ा ईगो इनका आड़े होता है, क्योंकि आत्मविश्वास में अति मात्रा में होता है। बाकी के डेट ऑफ बर्थ के कंपैरिजन में कोई भी डेट ऑफ बर्थ छोटी या बड़ी नहीं है, सबकी अपनी अपनी खासियतें हैं। तो नंबर 1 की जो खासियतें हैं ये है कि इनका कॉन्फिडेंस, है ना, ये शाइन होते हैं, है ना, ये नई शुरुआत के प्रतीक माने जाते हैं। पर एट द सेम टाइम इनमें ईगो जब आता है तब इनको स्ट्रगल करना होता है, तो इनको ईगो से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए थोड़ा। आपने 1 नंबर का तो बता दिया, किसी का 2 नंबर हो तो उसमें कैसा अनुभव करते हैं, वो कैसे लोग होते हैं, वो उसके बारे में आप थोड़ा बहुत बताइए। किसी भी मंथ में जन्मे 2, 11, 20 और 29 तारीख वाले लोग, इनको मूलांक 2 कहते हैं, यानी ड्राइवर नंबर 2। तो इनका जो प्लैनेट है वो है चंद्रमा। ओके। तो इनका नेचर भी चंद्रमा जैसा होता है।
जैसे कि दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल शुक्ल पक्ष। पक्ष। तो शुक्ल पक्ष में क्या होता है, चंद्रमा पूर्णिमा की ओर बढ़ता है और कृष्ण पक्ष की ओर क्षय होता घटता है। जाता है, क्षय होता है। तो इनका नेचर भी ऐसा होता है, इनके मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। लेकिन अगर चंद्रमा अच्छा हुआ तो दे आर रियली क्रिएटिव। ओके। आपने कितने सारे गाने सुने होंगे, चौदहवीं का हाँ। चांद हो और पता नहीं कैसे खूबसूरत खूबसूरत हाँ, से गाने, बहुत सारे। है ना। तो इट बिलोंग्स टू इमोशन, हम्म। ठीक है। ये बहुत क्रिएटिव होते हैं और ये आर्ट्स में बहुत अच्छे जाते हैं। इनका ओके। राइटिंग का प्रोफेशन बहुत अच्छा करते हैं। ये पेंटिंग ड्राइंग भी बहुत अच्छी करते हैं। इनका इमेजिनेशन गजब होता है। जैसे कि दूसरे नंबर से कुछ आगे बताएंगे, लेकिन नंबर 2 के साथ भी एक इंट्यूशन का पावर भी होता है। ओके। उनको भी पहले कुछ चीजें पता चल जाती है ना। तो क्योंकि ज्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकर भी होते हैं कई बार ये। लेकिन एट द सेम टाइम इनको लोग टेकिंग फॉर ग्रांटेड लेते हैं क्योंकि ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, ओके। ज्यादा इमोशनल होते हैं, तो लोग इनको इस तरीके से इस्तेमाल भी करते हैं कई बार। पर इनके लिए अकॉर्डिंग से कि इनको इमोशंस पे बस नियंत्रण रखना चाहिए, ओके। है ना। इनको शिवजी की उपासना जरूर करनी चाहिए। शिवजी की एक इमेज है जिसमें माँ गंगा को अपनी वो जटा में बांध रहे हैं, ऐसी इमेज उनको वॉलपेपर पे रखनी चाहिए, आई सजेस्ट, ओके। है ना। रेमेडियल उससे पार्ट हाँ, अलग होगा। उससे उससे बहुत वो फायदा होगा उसको। हाँ, और चंद्रमा को कहीं ना कहीं आप देखें तो शिव जी के साथ जुड़े हुए हैं। यस, यू कैन सी शिव जी के वहां पे, हाँ, है जटा ना। में भी है। हाँ, हाँ। जटा में उन्होंने बांधा हुआ है, मतलब शिव यानी इमोशन से परे है वो। तो अगर ये इमोशन से परे जाते हैं तो जीवन में बहुत सुखी होते हैं। ओके। इसके कुछ सक्सेसफुल पर्सनालिटीज भी, यू कैन सी कपिल शर्मा, अजय देवगन, अमिताभ बच्चन, ये सक्सेसफुल पर्सनालिटीज है इस नंबर से रिलेटेड। ओके, ये सबका 2 ही नंबर था। यस, मूलांक 2 ही आता तो अब किसी का 3 नंबर हो तो उसके लिए भी आप थोड़ा बहुत बता दीजिए। 9 नंबर तक पूछ के ही रहूंगा, आपको छोड़ूंगा नहीं। है। ठीक है। क्योंकि हमारे दर्शक इसीलिए बैठे हैं कि पूरा पॉडकास्ट देखना है, मेरे को मेरा नंबर कौन सा है और कौन से नंबर में कैसे व्यक्ति होते हैं वही जानना है। ठीक है। नंबर 3 वाले जो होते हैं, किसी भी मंथ में जन्मे, 3, 12 और 21 और 30 तारीख वाले लोग, इनको हम मूलांक 3 कहते हैं। तो मूलांक 3 का जो नेचर होता है, दे आर लाइक अ गुरु। इसको गुरु का नंबर भी बोला जाता है, यानी ऊपर जो प्लैनेट है जुपिटर, ये उनके गवर्न करते हैं इस नंबर को। तो यार ये जो लोग हैं ये बहुत ही अच्छे गाइडेंस होते हैं, ये बहुत अच्छे टीचर होते हैं। अगर इनका किसी रीजन से किसी दूसरे प्लैनेट्स ने अगर सपोर्ट नहीं किया तो किसी कारणवश इनका एजुकेशन अधूरा रह जाता है। बावजूद इसके कोई घरेलू स्त्री भी होगी और इस डेट ऑफ बर्थ वाली होगी, तो आप देखना वो बहुत सपोर्टिंग होगी और बहुत हेल्पफुल होगी। वो आपको अगर उनसे कुछ पूछेंगे, आप हो सकता है उसके बारे में उनको जानकारी ना हो, लेकिन फिर भी आप सवाल पूछेंगे और वो बेहतरीन गाइडेंस आपको दे सकती है। ठीक है। तो ये बहुत हेल्पफुल होते हैं, पर इनका नेचर थोड़ा सीखने का ज्यादा होता है। ये लगातार सीखते रहते हैं, इनके अंदर सीखने की टेंडेंसी थोड़ी ज्यादा ही होती है। स्टूडेंट ही बन के रहते हैं पूरी साल। पर ये बहुत सारी चीजें को ग्रैब करने की कोशिश करते हैं, दैट इज वाई इनको स्ट्रगल आता है। तो आई वुड से कि तुम एक स्किल पे इनको रहना चाहिए। और इनका एक और नेचर भी है कि ये एक्टर है एक प्रकार के, क्योंकि हर व्यक्ति के साथ डिफरेंट बिहेव करेंगे। ओके। इनको बुरी संगति से बिल्कुल बचना चाहिए, क्योंकि इनके ऊपर जल्दी इम्पैक्ट होता है। ये जल्दी कंज्यूम करते हैं सब कुछ, जल्दी सीखते हैं। तो इनको बुरी संगति से बिल्कुल बचना चाहिए, है ना। उनके लिए गुरु और इनका अगर वो सम्मान करते तो बहुत अच्छा। इसके बाद हम 4 नंबर पे आए, तो 4 नंबर वाले लोग कैसे रहे? 4 नंबर या फिर 13 नंबर, 22 और 31, इनको हम मूलांक 4 कहते हैं, यानी ड्राइवर नंबर 4। तो आप देखेंगे ये राहु इनको गवर्न करता है। तो बोलते हैं राहु का नेचर ऐसा है कि उसका सिर्फ हेड है, बॉडी नहीं है उसके पास। तो राहु वाले जो लोग होते हैं उनको ऐसा बोला जाता है कि ये लोग थोड़े से सेल्फिश होते हैं, बट आई वुड से नहीं, ऐसा नहीं होता। ये लोग सात्विक किस्म के भी होते हैं। ये लोग हमेशा स्टेबिलिटी के पीछे भागते हैं। इनको स्टेबिलिटी चाहिए लाइफ में, इनको स्थिरता चाहिए, उनको कुछ मजबूत चाहिए जिंदगी में करने के लिए, और ये सक्सेसफुल भी बहुत होते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम अगर इनका जो राहु खराब हो जाता है तो ये किसी ना किसी लत में जरूर होते हैं। चाहे वो स्मोकिंग हैबिट हो, चाहे वो ड्रिंकिंग हैबिट हो, इनको किसी ना किसी प्रकार की बुरी आदत जरूर होती है। एक आदत से ये घिरे होते हैं। लेकिन ये लोग लकी भी बहुत होते हैं, क्योंकि कलयुग का राजा ही राहु है। तो इन तारीख में जन्मे जो भी लोग हैं, आप देखना ये बहुत अच्छे मुकाम पे होंगे। और इनके पास बात करने से बिल्कुल बचना चाहिए, क्योंकि आपने इनके पास किस इंटेंट से बात की और ये किस इंटेंट से किसी के पास पहुंचा देंगे बोल नहीं सकते। बट दे आर रियली लकी, क्योंकि इनके ऊपर माँ दुर्गा की विशेष कृपा होती है। इनको सिद्ध होती है माँ दुर्गा, ऐसा बोला जा सकता है। क्योंकि इनको इनके साथ कुछ अगर कोई बुरा करता है तो उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है।
उनके पास अपने आप बुरा होने लग जाता है। तो नंबर 4 इज रियली लकी नंबर। ये बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत बैलेंस्ड भी होते हैं। अगर राहु खराब हुआ तो ही इनको एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज अगर इनका राहु अच्छा हुआ तो ये लाइफ में बहुत सफल जाते हैं। तो बहुत सफल पर्सनालिटीज भी इस नंबर की है। यू कैन सी अमित शाह, इज अ पॉलिटिशियन, ठीक है, वो किसी को ऐसा देखा आपने डंडा लेके मार रहे किसी को, पर ऐसे डरते हैं ना उनसे, डरते और आप उनकी बात सुनेंगे तो वो कभी ऐसा कुछ बोलते भी नहीं है, ठीक है। तो ये फेमस पर्सनालिटी में अमित शाह आप देख सकते हैं इनको। बहुत फेमस और भी सेलिब्रिटीज है, पर्सनालिटीज है जो बहुत सफल होती है। ये लोग सफल सिर्फ तब होते हैं जब एंजाइटी से बचे। ओके, यस। तो अभी हम आगे चले तो 5 नंबर आएगा। Yes, तो 5 नंबर के बारे में आप कुछ, इसमें 9 नंबर में अच्छा नंबर कौन सा ज्यादा अच्छा है? वो कोई ऐसा कुछ के वैसा कुछ नहीं है? सभी नंबर खास है, आई विल टेल। ओके, सभी नंबर खास हैं। हम ये नहीं बोल सकते कि नंबर 4 इज बैड, नंबर 5 इज बैड। एवरी नंबर इज इम्पोर्टेंट। ओके, जब हम लोशो ग्रिड बनाते हैं तो उसमें सभी नंबर का होना जरूरी अनिवार्य है। हालांकि होता नहीं है, देखो सभी की ग्रिड कभी बनती नहीं है, मेरी भी नहीं बनी है पूरी, और किसी की नहीं बनती है नॉर्मली। लेकिन कुछ कुछ नंबर आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। जैसे कि आपके पास एजुकेशन है लेकिन आपके पास विजडम नहीं, तो क्या कर लेंगे? कुछ नहीं करेंगे। तो केतु और गुरु दोनों का ठीक होना जरूरी है। ओके, है ना। फिर आप बोलेंगे कि केतु और गुरु तो ठीक है लेकिन बुध कमजोर है, तो आपके पास ज्ञान है, आपने सीखा सब कुछ है, लेकिन आप बोल ही नहीं पाएंगे, फिर कोई मतलब नहीं है। मतलब तो नहीं है। एवरी प्लैनेट इज स्पेशल, एवरी प्लैनेट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब सारी ग्रिड में तो सारे प्लैनेट नहीं आते, लेकिन उसके रेमेडीज के थ्रू इनको बैलेंस किया जाता है। ओके, तो हम 5 नंबर पे थे, तो आप वहां से कंटिन्यू करें। नंबर 5 यानी किसी भी मंथ में जन्मे 5 तारीख वाले लोग, 14 और 23 तारीख वाले लोग, इन तारीख वालों को मिडल का नंबर माना जाता है लोशो ग्रिड में। ओके, तो ये बैलेंस्ड का नंबर माना जाता है। तो इनको अगर जब भी 5 तारीख वाले मेरे सामने आते, 5 मूलांक वाले आते, तो मैं इनको तेनालीरामन की तरह इमेजिन करती हूँ, है ना। तेनालीरामन की एक शॉर्ट स्टोरी है, मैं फटाफट से बताती हूँ आपको, जिससे हम मैं भी सुनना चाहूंगा। यस। तेनालीरामन की एक स्टोरी में ऐसा कहते हैं कि तेनालीरामन को मौत की सजा होती है कोर्ट में। तो राजा कृष्णदेव राय के कोर्ट में होते हैं, और कृष्णदेव राय सेड कि अभी इनको मौत की सजा दे दो। तो तेनालीरामन कहते हैं कि रुकिए महाराज, मरते व्यक्ति की तो हर कोई इच्छा पूरी करता है, तो आप भी मेरी इच्छा पूरी करिए। तो बोलते क्या इच्छा है तुम्हारी? तो बोलता है कि मैं नेचुरल डेथ को प्राप्त करूं, ना कि किसी इस प्रकार की डेथ, और मेरे बोले बाल सफेद हो जाए नेचुरली, मेरे दांत गिर जाए और फिर मेरी मृत्यु हो। तो अच्छा, तो फिर कृष्णदेव राय हंसे, एंड देन उनका जो डेथ वाला था वो कैंसिल हुआ। तो दे आर लाइक अ कृष्ण। ये तेनालीरामन बहुत स्मार्ट होते हैं, ये इनके कहीं लिए भी फंसते नहीं है। कहीं नहीं फंसते। आप देख रहे हैं बहुत अच्छे सेल्समैन होते हैं, गजब सेल्समैन होते हैं ये लोग। कम्युनिकेशंस के लिए इनका गजब होता है। आप इनसे बात करेंगे ना तो ये इतना मीठा बोलेंगे, इतना मीठा बोलेंगे कि आप फंस ही जाएंगे इनके जाल में। ठीक है। बट दे वन ऑफ द माई फेवरेट नंबर, बिकॉज इनको सबको संभालने आता है, सबको साथ लेके चलने आता है, और इनके बहुत सारे मित्र होंगे। आप इनको अकेला नहीं देखेंगे, ढेर सारे मित्र होंगे। बस जो इनके नजदीक रहते हैं उनके साथ ये बहुत अच्छा रखते हैं। अगर दूर चले गए तो फिर ये बहुत लंबा नहीं खींच सकते। इसमें कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे होते हैं, बैलेंस बनाने में, इनका बिजनेस मैनेजमेंट, इनका बिजनेस सेंस बहुत अच्छा होता है। इसलिए मोस्ट ऑफ बिजनेसमैन में ही आप इनको देखेंगे। बिजनेस में हर किसी भी फील्ड में ये बिजनेस करते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसा हम समझ सकते हैं कि 5 नंबर वाला हो तो अपने सेल्स की जरूरत हो तो उसको पहले रख लेना चाहिए। हाँ, लेकिन फिर एट द सेम टाइम इनके बैड एट्रीब्यूट्स ये है कि ये कई बार ज्यादा बोलते हैं, है ना, और ये एंशियस होते हैं थोड़े। तो इनको ये एंशियस ना हो, क्योंकि ज्यादा बुद्धिमान हमेशा देखिए आप परेशान होते हैं, ठीक है। तो इनकी बुद्धि इनका थोड़ा सा एंशियस का कारण बनती है। तो इसमें बैलेंस कर सकते हैं। दूसरी कुछ चीजें हैं रेमेडियल पे अपने आगे जाते हैं, उनको बताएंगे रेमेडी भी। आगे चले तो 6 नंबर पे हम आते हैं, तो 6 नंबर के बारे में भी आप थोड़ा। नंबर 6 इज दैट प्लैनेट, इसको लग्जरी का प्लैनेट माना जाता है। इसका जो प्लैनेट है ये है शुक्र, यानी शुक्राचार्य। तो लोग इसको लग्जरी के साथ जोड़ते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि यंग वुमन या पत्नी, प्रेमिका, इनके साथ में इसको कनेक्ट करते। इवन पैसा इज ऑल्सो लक्ष्मी जी, यानी शुक्र। तो अगर शुक्र अच्छा होता तो नेचुरली दे आर रियली ब्यूटीफुल। कई बार आप देखेंगे इनका स्किन टोन शायद बहुत उज्जवल ना हो या अदर रीजन, लेकिन ये खूबसूरत होते हैं। इनका एक चार्म होता है, इनका एक ओरा होता है। ये कहीं पे भी जाएंगे इनको देखे बिना आप नहीं रह सकते।
आप देखेंगे जरूर, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, एक एजड व्यक्ति भी होता है तो आपको एक यंगनेस उसमें दिखेगी। ये ब्यूटीफुल होते हैं कुल मिला के। पर एट द सेम टाइम ये मोंक की तरह होता है, किसी साधु की तरह। भले इसको लग्जरी के साथ जोड़ते हैं, बट मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखे हैं बहुत लोग ये साधु की तरह होते हैं। इनके अंदर छल कपट बहुत नहीं होता है ना। कुछ लोग साफ दिल वाले होते हैं। हाँ, साफ दिल वाले, बहुत ब्यूटीफुल होते हैं। इनके साथ रहना ही लग्जरी को प्राप्त करना है। इनको शौक होंगे बहुत, अच्छी अच्छी गाड़ी चाहिए, घूमने को चाहिए, अच्छा घर चाहिए, इनको सब कुछ लग्जूरियस चाहिए। सादा सिंपल इनको चलता नहीं है। इवन आप देखना उनकी जेब में अगर पैसे भी ना हो किसी कारण से, लेकिन फिर भी आप उनको देखेंगे तो उनका चार्म से आप प्रभावित होंगे और उसको देख के लगेगा आपको इसके पास पैसा बहुत है। ठीक है। मॉडलिंग है, एक्टर है, एक्ट्रेसेस है, मोस्ट ऑफ इस फील्ड में ये बहुत दिखते हैं। म्यूजिक के फील्ड में भी इस नंबर वाले आपको दिखाई देंगे। मुझे अभी ज्यादा हंसी आ रही है, उसका कारण वो है कि मेरा भाई का नंबर भी 6 है और मैं वो आप इसके साथ में ताल मिला रहा था, सही है कि नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम शुक्र अगर इनका खराब हो जाता है तो इनको फैमिली से एक प्रकार का दबाव रहता है, क्योंकि ये इट्स लाइक अ बटरफ्लाई। ये किसी बटरफ्लाई की तरह। मेरे कुछ क्लाइंट हैं जो एक अच्छे स्टेज पे भी है, उनका नाम नहीं ले सकते बट उनके बारे में बता सकती हूँ कुछ, कि वो किसी बटरफ्लाई की तरह है। उनको जोर से नहीं पकड़ सकते। दे लव फ्रीडम। उनको घूमना, उनको बस सवाल मत पूछो, इनके ऊपर बोझ मत डालो, तो ये बहुत सक्सेस होते हैं। ये सर्जन भी है इस तारीख वाले, ऐसा नहीं कि सिर्फ मॉडल एक्टिंग में ही चाहते हैं, ये सर्जन भी बहुत अच्छे होते हैं। गुड लुकिंग होने के साथ साथ इंटेलिजेंट भी होते हैं। और अगर शुक्र खराब होता है तो साम दाम दंड भेद करके अपना काम निकलवा लेते हैं किसी से भी। ठीक है। शुक्र खराब होने के बाद इनको स्किन डिसीज भी होते हैं और प्यार में धोखा इनको बार बार मिलता है शुक्र खराब होने के बाद। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ भी ये थोड़े जा सकते हैं शुक्र खराब होने के बाद। अगर शुक्र अच्छा रखना है तो इनके लिए नेसेसिटी है कि अपने पार्टनर के लिए लोग लॉयल रहे। इसके बाद हम जाएंगे 7 नंबर पे। 7 नंबर इज अमेजिंग। आप इसको ध्यान, आपको तुरंत एक सन्यासी दिखाई देगा। क्योंकि अगर आप 7 नंबर बोलेंगे तो किसी भी मंथ में जन्मा हुआ 7, 16, 25 तारीख वाला व्यक्ति, इसको हम मूलांक 7 कहते हैं। तो 7 तारीख वाले कुछ फेमस पर्सनालिटीज आपको बताती हूँ जिससे हम थोड़ा सा इसको समझ पाए। यू कैन सी बाबा रामदेव 7 है। हाँ। अरिजीत सिंह 7। कटरीना कैफ ऑल्सो 7। ठीक है। शाहिद कपूर ऑल्सो 7। महेंद्र सिंह धोनी 7। अब बाकी के जो नंबर्स है उनमें आप देखोगे कि एक पैसिफिक डेट ऑफ बर्थ वाला एक पैसिफिक रूट ही फॉलो करेगा, उसका एक पक्का नेचर होगा। पर 7 वालों के साथ आप ऐसा कंसिडर नहीं कर सकते। हर 7 वाला डिफरेंट। यू कैन सी कटरीना कैफ, उनका ओरा और उनका एक्टिंग। वही मैं सोच रहा था कि आपने पहले बाबा का नाम बताया है ना, बाद में। हाँ, अब यू कैन सी बाबा रामदेव, उनका फील्ड योगा है ना, बिल्कुल अलग। यू कैन लिसन अरिजीत सिंह, है ना, उसका फील्ड भी अलग। हाँ, उन्होंने वो लुक पे और उन सब पे काम ही नहीं किया, पर उनकी वॉइस कितनी मेस्मराइज कर देने वाली है ना। तो ये 7 वाले ये करते तो बहुत बड़ा करते हैं, ये सफल बहुत होते हैं जिंदगी में, मोस्ट ऑफ होते हैं। ठीक है। नहीं होते उसका और कारण है क्योंकि ये थोड़े से दिल, मतलब केतु के पास क्या है, बॉडी है, हेड नहीं है, तो ये ब्रेन ही नहीं होते बहुत। ये दिल से बोलेंगे जो बोलेंगे, दिल से करेंगे जो करेंगे, और थोड़े से इंट्रोवर्ट भी कई बार देखे जाते हैं। केतु अच्छा होगा तो मतलब आप देखना 7 वाले को, आपको देखना हो तो आप फोटोग्राफ देखेंगे और उसमें एक 7 वाला होगा ना, वो ऐसे टेढ़ा दिख रहा होगा या फिर वो अलग सा ही नजर आएगा आपको, वो घुला हुआ नजर नहीं आएगा। तो इनका सन्यासी की तरह ही लाइफ थोड़ा होता है। इनको लव लाइफ में या मैरिज में स्ट्रगल ज्यादा आते हैं क्योंकि ये कनेक्ट नहीं कर पाते उस तरीके से। मतलब कोई पूरब बोलेगा तो ये पश्चिम सोचते हैं। ये अंदर से बहुत फीलिंग्स होती है इनके अंदर लव को लेके, कंपैशनेट भी होते हैं, लेकिन एक्सप्रेसिव नहीं होते बहुत। है ना, ये एक्सप्रेस करने जाएंगे वहां पे बेड़ा गर्क हो जाएगा, है ना। तो इनको बोलने वाला कोई काम नहीं करना चाहिए। हो सके उतना उनको लिखने में, इन सब में करना चाहिए। तो सन्यासी टाइप के हैं लेकिन सफल भी बहुत होते हैं। इनका नेचर बहुत ही काम बोलेंगे, शांत होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, ध्यानी किस्म के लोग। आप बिल्कुल इनको सन्यासी के साथ ही जोड़ लीजिए आप। लेकिन अगर केतु खराब होता है तो इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो होता ही होता है, पर मोस्ट ऑफ होता है 7 वालों का। आप देखें मोस्ट ऑफ एक टाइम के बाद उनका इस तरीके से होता है क्योंकि दे आर नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि धड़ है, हेड है ही नहीं है। तो उनके अंदर डिससेटिस्फेक्शन किसी प्रकार का रहता है। इसलिए ये, अगर आप देखना, ये किसी अचीवमेंट कर लेते हैं उसके बाद में ये सेटिस्फाइड नहीं होते उतने से, और ये बहुत सेलिब्रेट भी नहीं करते उसको। दे थिंक कि व्हाट नेक्स्ट,
क्या दूसरा किया जाए? हाँ, दूसरा क्या किया जाए, तो इनके अंदर शांति और स्थिरता नाम की थोड़ी सी कमी कमी होती है, है। थोड़ी कमी होती है। 8 नंबर पे जाएंगे हम। अब एक नंबर ही बाकी है इसके बाद। नंबर 8, इसको शनि का नंबर कहा जाता है, और थोड़ा सा धीमी गति का नंबर भी इसको बोलते हैं, क्योंकि जो ऊपर प्लैनेट है सैटर्न, वो स्लोली स्लोली चलता ओके। है ना, वो राशि बदलने में भी उनको 2.5 साल का समय थोड़ा लगता है, और बाकी के प्लैनेट होते हैं मंथ में 40 दिन में, ऐसे प्लैनेट अपना राशि चेंज करते हैं। ओके। पर वो जो प्लैनेट है वो शनि शनि स्लोली स्लोली चलता है। हम्म। तो ये जो तारीख वाले हैं, 8 तारीख वाले लोग, 17 तारीख वाले लोग, 26 तारीख वाले जो लोग होते हैं, नेचुरली इनकी लाइफ में सब डिले होता है, लेकिन इनका 40 के ईयर के बाद इनकी लाइफ टर्न करती है और ये सफल होते हैं। जैसे कि यू कैन सी शुक्र वाले या दूसरे तारीख वाले जो लोग हैं, ये आपको सफल दिखाई देंगे नेचुरली। इनका स्ट्रगल लाइफ में ज्यादा होगा ओके। हर चीज के लिए, लेकिन इनके पास पैसा होता है, इनके पास जमीन जायदाद जरूर होती है, इनके पास स्टेबल इनकम होती है। इसलिए आप देखना, चाहे कोई शुक्र वाला व्यक्ति है तो बहुत सफल हुआ, बहुत सफल हुआ, और अचानक से आप देखेंगे गरीबी में शायद जी रहा है। प्लैनेटरी सिस्टम तो ऐसे काम करते हैं। वैसे राजा से रंग बन जाने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 8 नंबर वालों को आप ऐसा नहीं देखेंगे। एक एज के बाद उनके पास स्टेबल इनकम होगी, जमीन जायदाद घर पैसा उनके पास जरूर होगा। थोड़े कंजूस किस्म के होते हैं, क्योंकि वो अपना पैसा ऐसे नहीं खर्चते। सादी भाषा में कंजूस ना बोलकर उनके लिए ये बोलना सही होगा कि उनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है मनी का, बेवजह नहीं खर्चते वो, जरूरत कहाँ है वहीं पे वो खर्चेंगे। ठीक है। नेचर वाइज भी थोड़े से रिजिड होते हैं, स्मार्ट होते हैं और स्किलफुल होते हैं, इनके अंदर स्किल होता है। ठीक है। लेकिन ये रिजिड होते हैं, सुनते नहीं किसी की, या फिर गुस्सा भी कर जाना, थोड़ा सा नेचर होता है। ठीक है। इसके बाद 9 नंबर आएगा, और 9 नंबर मेरा भी फेवरेट नंबर है। तो उसके बारे में तो मैं ज्यादा जानना चाहूंगा। नंबर 9 जो है, यानी नंबर जिसको हम कहते हैं मूलांक 9, या फिर ड्राइवर नंबर 9 भी इसको कुछ लोग कहते हैं। तो 9 तारीख वाले लोग, 18 तारीख वाले और 27 तारीख वाले लोग, इनको हम मूलांक 9 कहते हैं। इनका जो प्लैनेट है वो बोलते हैं मंगल। और आपने देखा होगा ये जो साल है 2025, ये मंगल का ही साल चल रहा है। ठीक है। तो ये मंगल का कारक नंबर कहा जाता है। अब मंगल यानी, अब इनका स्वभाव अगर हम समझे मूलांक 9 का, तो ये बहुत साहसी प्रवृत्ति के होते हैं। ये अपने से जो छोटे होते हैं इनके साथ में खड़े रहते हैं, ये सपोर्टिव बहुत होते हैं, बिना बेनिफिट के मेहनत करते हैं। जैसे आपका अगर 9 मूलांक का कोई दोस्त है, तो आप देखना, आप बेवजह उसको बोलिए कि ये काम है आजा, वो बिना प्रॉफिट देखे अपना काम छोड़ के आपके लिए आ जाएगा। ठीक है। तो ये बहुत सपोर्टिव होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम एक एज के बाद ये स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि अपनी जो एनर्जी है मोस्ट ऑफ दूसरों के लिए लगा देते हैं। तो यू कैन सी हनुमान जी जो है ना, आप देखेंगे कि हनुमान जी का कोई प्रॉपर्टी आपने सुना है? हनुमान जी के पास कोई प्रॉपर्टी है, कोई राजमहल था उनका, उनकी फैमिली या उनकी पत्नी, ऐसा कुछ सुना होगा? नहीं। तो ये हनुमान जी को भी बिलोंग करता है नंबर। तो ये हमेशा दूसरों के लिए, है ना, एक दोहा है हनुमान चालीसा में, कि दूसरों के काज संवारते थे वो, रामचंद्र के काज संवारते थे, है ना। तो ये जो मूलांक 9 वाले हैं, ये दूसरों के काम करने में ज्यादा होते हैं, इसलिए इनको सेनापति कहा जाता है। ठीक है। तो सेनापति क्या करता है? राजा के काम करता है। ठीक है। इनको स्ट्रगल इसलिए होता है क्योंकि ये जितना सपोर्ट दूसरों को करते हैं, इतना इनको नहीं मिलता फिर, क्योंकि ये बेवजह करते हैं, और ये बार्टर नहीं करते, ये बार्गेनिंग नहीं करते कि मैं तेरा ये काम करो तू मेरा कर दे, ऐसा नहीं करते। ये बिना स्वार्थ के काम, बिना स्वार्थ के, बिल्कुल स्वार्थलेस आदमी होते हैं ये। पर इनको स्ट्रगल इनके एंगर की वजह से ही आता है। ठीक है। क्योंकि ये साहसी बहुत होते हैं। यू कैन सी, हनुमान जी की कथा है जिसमें हनुमान जी को कहा था कि आप जाइए और इस प्रकार का पौधा है, लक्ष्मण जी को जब बाण लगा था, आप जाइए और वो पौधा लेके आइए। हनुमान जी गए, पहाड़ उठा के ले आए। सो दे हैव बाहुबल, उनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग मसल्स है ना, बहुत स्ट्रांग होते हैं ये, इसलिए ये कई बार हद से ज्यादा मेहनत कर जाते हैं। तो इनको अपनी एक लिमिटेशन तय कर लेनी चाहिए कि मुझसे मेरी बॉडी का कितना कैपेसिटी है, जिससे इनको मसल से रिलेटेड या हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है। ये इनका माइनस पॉइंट है, पर प्लस पॉइंट इज सो अमेजिंग। ये बहुत पावरफुल होते हैं, और मैं ऐसे बहुत लोगों को जानती हूँ, पर ये ब्यूटीफुल भी उतने ही होते हैं। है ना। इनको आप नंबर, अगर राशि देखें हम, तो यू कैन सी वृश्चिक राशि वाले लोग, तो वृश्चिक राशि वाले, इनका टमी नहीं दिखेगा आपको कभी भी, है ना। 6 पैक वाले होते हैं। ये नेचुरली होते हैं, है ना। माय फादर इज ऑल्सो वृश्चिक, और ही हैव रियली स्ट्रॉन्ग मसल्स, है ना, जैसे ऐप बनाए होते हैं, और वो इतना वर्कआउट भी नहीं करते थे। तो इनको अगर एंगर पे नियंत्रण रखना, तो इनको योग साधना जरूर करनी चाहिए, जिससे इनकी एनर्जी थोड़ी बैलेंस्ड हो।
आपने आपने 9 नंबर तक तो बता दिया और उसमें आपने बोला कि ड्राइवर नंबर सब है, तो ये सब ये ड्राइवर नंबर से चलता है कि उसके आगे भी कुछ जो अपनी जन्म तिथि है उसमें कुछ दूसरा नंबर भी मिला के कुछ निकालते हैं और उसमें भी कुछ आगे बहुत आगे पीछे होता है? ठीक है, ये डेस्टिनी नंबर भी होते हैं इसमें और दूसरे भी कुछ नंबर्स होते हैं, लेकिन वो कंसल्टेशन में मोस्टली उसकी ज़रूरत होती है, बट वी आर नॉट टीचिंग हियर। मैम हमने 1 से 9 नंबर तक सब बता तो दिया, लेकिन ये सब नंबर है उसके लिए कुछ ऐसी रेमेडी हो, उसके लिए फायदे के लिए क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो आप बताओ एक के बाद एक। मूलांक 1 वाले जैसे कि तारीखें तो मैंने बता दी ऑलरेडी, तो सबको आइडिया आ गया होगा कि कौन से मूलांक में वो है। तो अकॉर्डिंग टू मी स्टोन पहनना लिटिल कॉस्टली है ना, सब लोग शायद कुछ अफोर्ड भी ना कर सके इसको, तो ये रेमेडी सब कर सके ऐसे हम इनको देंगे। तो अकॉर्डिंग टू मी स्टोन पहनना इज ऑल्सो बेनिफिशियल, ये बेनिफिट करता ही है। दूसरी रेमेडीज होती है वो बेनिफिशियल ही होती है, लेकिन हम इजी रेमेडीज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मूलांक 1 का व्यक्ति है तो उसको कोई रिलेशन ठीक करना है और उसके प्लैनेट ठीक हो जाएंगे और उसका भाग्य चमक जाएगा। कैसे? जैसे कि अगर मूलांक 1 का व्यक्ति है तो उसकी फादर से बहुत नहीं जमती है ना, क्योंकि उसको ऑर्डर करने वाले लोग अच्छे नहीं लगते। ये राजा है ना, राजा किसी का ऑर्डर नहीं सुनते। तो इनके लिए रेमेडी ये है कि आप अपने फादर के साथ में 1 घंटे जरूर बैठिए। हो सकता है ये फॉलो तो नहीं करेंगे क्योंकि अपने मन की करते हैं, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट यू हैव टू स्पेंड सम टाइम विथ योर फादर। उससे क्या आपके अंदर एक पेशेंस डेवलप होगा, क्योंकि फादर जैसे लाखों लोग बाहर हैं, अगर आपने फादर के पास क्लोजिंग ला दिया, अगर आपने उनको हैंडल कर लिया, उनकी बातें सुन के अगर आपके अंदर पेशेंस आया, इसका मतलब बाहर आप सबके साथ में पेशेंसली काम कर पाएंगे। आप बहुत धौस नहीं जमाएंगे, ऐसा हो सकता है। अगर 2 नंबर हो तो उसके लिए नंबर 2 वालों के लिए सिंपल रेमेडी है उनकी माता या माता समान सभी स्त्रियां, उसमें सासू माँ भी आ गई। हालांकि सासू माँ को वैदिक एस्ट्रोलॉजी में राहु के साथ में कंसिडर किया जाता है, ससुराल राहु होता है ऐसा माना जाता है, लेकिन न्यूमरोलॉजी में ऐसा नहीं है। न्यूमरोलॉजी में आपकी जो माता है और माता समान सभी स्त्रियां है ना, देखो माता के पास कोई नई बात नहीं होती। अगर आप हमारी सबकी माता आप देखेंगे, हम उनके साथ जब बैठते हैं तो वो एक ही बात रिपीट बोलेगी कि मेरे ससुराल में मुझे ये बोल दिया था, मेरे साथ वो हो गया था, ये हो गया था। वो सेम बातें बोलेगी क्योंकि उनका पास और कोई एक्सपोजर नहीं है, उनकी उतनी ही लाइफ रही है। तो वी हैव टू लिसन पेशेंसली। मम्मी को सुनेंगे और मम्मी को सफ़ेद मिठाई, चांदी की कोई चीज़ गिफ्ट करिए, उनके साथ में बैठिए, टाइम स्पेंड करिए। कुल मिला के माता खुश तो आपका भाग्य भी चमक जाएगा। फिर दूसरी चीज़ें करने की जरूरत नहीं है। तो ये इजी रास्ता है 2 नंबर के लिए। यस, वेरी वेरी इजी और फ्री है ना। मजाक के लिए मैं ऐसा बोलती हूँ सबके साथ में कि हम नंग पहनते हैं, गुजराती में बोलते हैं रत्न पहनते हैं, नंग पहनते हैं, तो हमारे घर में ही कुछ नंग होते हैं। अगर हमने उनको बैलेंस कर लिया तो हमारी जिंदगी ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगी, क्योंकि हमने जो रिश्ते चुने हैं वो कार्मिक है। अगर हम यहाँ नहीं डील कर पा रहे तो हम कहीं पे भी डील नहीं कर पाएंगे। सही बात है। तो बहुत नेसेसरी हम घर में डील कर ले, ठीक है, और उनसे फोर्सफुली नहीं, आप पे किसी को प्रेम आए और आपको किसी पे प्रेम आए, दैट इज अ ब्यूटी, है ना। सो नंबर 3 है ना, नंबर 3 वाला मोटा मोटी सबको आइडिया ही है, मूलांक के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन इनको अपने जो गुरुजन होते हैं ये ऑलरेडी इतने ज्ञानी होते हैं, इनको मोस्ट ऑफ सबके बारे में कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा तो पता ही होता है, तो ये स्वीकार नहीं कर पाते, वो सीधा विरोध पे उतर आते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होगा, ठीक है। तो आई वुड सजेस्ट देम कि जो भी गुरुजन है, गुरु समान है, साधु संत है, इनका सम्मान करेंगे। भले आप कई बार हमारे पसंद की चीजें नहीं होती है, सामने वाला व्यक्ति कई बार हमारे पसंद से नहीं बोलता है, बट यू हैव टू रिस्पेक्ट देम। भले फिर आप उनका मत सुनिए, एक व्यक्ति के पास आप जा रहे उठ के तो पूरी दुनिया है बाहर, बस केयरफुली लिसन करना है उनको, उनके पैर जरूर छूइए। अगर आप किसी भी इंपॉर्टेंट काम से जा रहे हैं तो गुरुजनों का सम्मान करेंगे, उनके पैर छू के निकलेंगे तो काम जरूर पूरे होते हैं, और इससे भाग्य चमकता है कि आपके जीवन के सभी बाधाएं, रुकावटें वो दूर होती है। 4 नंबर वालों के लिए तो इसको बोलते हैं राहु। तो ये वैसे भी परिवार से परे चीज होती है ना। मोस्ट ऑफ आई नोटिस इट इन माई करियर, जितने भी मूलांक 4 वाले हैं ये अपने घर से दूर होके ज्यादा सफल होते हैं। ये जहाँ जन्मे हैं ये वहां से दूर जाके जल्दी सफल होते हैं, ठीक है। मतलब फैमिली से दूर रह के जहाँ के जन्म स्थल है वहां से दूर। जन्म स्थल से वैसे भी इनका जन्म कहीं होगा, इनकी कर्म भूमि कहीं होगी, इनका एजुकेशन कहीं होगा, इनकी शादी कहीं होगी। ये मोस्ट ऑफ ये ट्रैवलर है, ये फॉरेन लैंड का भी
माना जाता है। तो मोस्ट ऑफ जो राहु वाले उनको फॉरेन जाने की बड़ी इच्छा होती हम्म, है ना। आप देखना, नोटिस करना कि कोई बोले कि जापान जाना है, लंदन जाना है, यूएसए जाना है, ये मोस्टली दूसरी जगह पे ही बसते हैं। अगर दूसरे कंट्री में ना जाके दूसरी सिटी में जरूर बसेंगे, जहाँ जन्मे हैं वहां से। तो इनके लिए रेमेडी है इनकी बुआ। ओके, बुआ को कभी कभी फोन कर लेंगे, बातचीत कर लेंगे, कैसी है बुआ, देखो बुआ आज तक बुआ फूफा के तो जोक बनते हैं पर बुआ से बातचीत अच्छी रखेंगे, उनको हरे कलर की चीजें गिफ्ट भी कर सकते हैं। उनसे बातचीत करते रहेंगे, उनको बस खुश रखेंगे। और खुश रखने के लिए बहुत चीजें देने की जरूरत नहीं है, आप 2 शब्द मीठे बोल लीजिए, बहुत हो गया। बातचीत ही करने का बता रही है कुल मिला के, ठीक है। अगर जरूरत पड़ेगी तो कुछ देने के लिए बताएंगे आगे इसके बाद 5 नंबर। यस, 5 नंबर जो है वो बुध का नंबर है। और इनके लिए उपाय है बहुत सिंपल सा। इनकी बहन है, इनकी सिस्टर है, इनको खुश रखें, उनके साथ में बातचीत करें, बदतमीजी ना करें। कुल मिला के सभी नंबर के लिए कॉमन चीज है कि कभी भी ऐसे शब्द ना यूज करें जिससे हर्ट हो। और बुध वाले लोग, इनके पास गॉड गिफ्ट है इनका कम्युनिकेशन, तो दे हैव टू यूज प्रॉपर वर्ड। बीचिंग नहीं करेंगे, बहन के साथ बहुत अच्छे से प्रेमपूर्ण व्यवहार करेंगे, उनको गिफ्ट भी दे सकते हैं, सही है ना। हरी चीजें उनको गिफ्ट देना अच्छा ही माना जाता है, चूड़िया वगैरह। कुल मिला के बातचीत करना बहुत हो गया उनके लिए शुभ, बिना झगड़ा किए, क्योंकि मोस्ट ऑफ इनका बहन के साथ बनता नहीं है yes. तो ये आप रेमेडी सब बता रहे हैं, तो जो भी बता रहे हो इसके साथ नहीं बनता है, उसके साथ ही ये अच्छा व्यवहार करने के लिए आप ही बता रहे हाँ, हैं। ये कार्मिक है ना। हमने जो भी परिवार वाले चुने हैं ना, हमको ऐसा लगता है कि ये कहाँ से फंस गए हम यहाँ। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर मैडम, समटाइम्स दे केम टू मी एंड दे सेड कि मैडम अगर मेरे फादर ने मुझे सपोर्ट किया होता ना तो मैं आपको बताता मैं क्या हूँ। एंड सम पीपल सेज कि मेरी मम्मी ने हमेशा मेरे जो दूसरे सिबलिंग्स हैं उनको जो प्रेम और सम्मान दिया उतना मुझे नहीं मिला, उतना केयर नहीं मिला। तो देखिए, मुकम्मल जहाँ किसी को मिला नहीं है तो किसी को भी मिलेगा नहीं। तो रेमेडियस तौर पे आप स्टोन पहन लीजिए, अलग अलग चीज़ें कर लीजिए, पर एट द सेम टाइम आपको अगर वहाँ पे एक परमानेंट सोल्यूशन है कि आपके रिश्ते इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट, आपके रिलेशन सबके साथ अच्छे होने चाहिए, है ना। जैसे कि बुध वाला इनके लिए बहुत अच्छी, इनके दोस्तों के साथ भी इनको मित्रता बना के रखनी चाहिए, है ना। कई बार ये मित्र के साथ ऐसा करते कि इसकी बात उसके पास कर दी, है ना। इनका इंटेंशन नहीं होता, नेचुरली ये पत्रकार होते हैं, इनको नारद मुनि कहते हैं ठीक है, सच में नारद मुनि होते हैं। इनको हर न्यूज़ पता होती है कि किधर क्या चल रहा है, ठीक है। इनका इंटेंशन भले ही ये करना ना हो, गॉसिप करना ना हो, लेकिन इनको जानकारी सब होती है, ठीक है। तो ये नेचुरली एक नारद मुनि होते हैं। सो आई सजेस्ट देम यू हैव टू प्रॉपरली आप बातचीत करिए। यस। 6 नंबर के लिए रेमेडी। 6 नंबर के लिए अपने पार्टनर यानी पति या पत्नी, इनके साथ में प्रेम पूर्ण संबंध रखने और लॉयल रहना है, बिल्कुल लॉयल रहना है। एक दूसरे को परफ्यूम गिफ्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छा होता है ना। परफ्यूम ना हो के आप इत्र की बॉटल होती है जो केमिकल फ्री होती है, वो जरूर गिफ्ट करनी चाहिए एटलीस्ट शुक्रवार को। और सेम रेमेडी है कि आप तारीफ करिए, जीवन साथी को बोलिए कि तुम सा कोई प्यारा नहीं है खुल के झूठ बोलिए पत्नी पत्नी से ठीक है। तो ये प्रेम देना चाहिए, लॉयल रहना चाहिए इनके लिए। यस। 7 नंबर के लिए। 7 नंबर के लिए रेमेडी है कि इनके जीवन में अगर बहुत रुकावटें आती हैं तो किसी का घर बन रहा है और उसकी छत का काम चालू है, तो उनको ये छत का जो सीमेंट है या फिर दूसरी जो चीज़ें लगती है वो उनको दान दे सकते हैं। या फिर सन्यासियों को 7 छतरी जो छतरियाँ होती है वो उनको दान जरूर करनी चाहिए, तो रुकावटें इससे जीवन में उनके कम होती हैं। यस। 8 नंबर के लिए कोई रेमेडी। जो हमारे घर पे कर्मचारी होते हैं, नौकर चाकर जिसको बोलते हैं, या फिर जो काम करते हैं, है ना, जैसे कड़िया काम जो बोलते हैं, तो उनके साथ में बहुत ही अच्छे से व्यवहार करेंगे। कई बार ना हम बहुत फाइनेंशियली और जब वेल होते हैं तो हम एक वर्क की बहुत वैल्यू नहीं कर पाते, तो मूलांक 8 के लिए एक थोड़ा सा रहता है। तो इनके लिए सम्मानजनक है, मजदूर वर्ग के जो भी लोग हैं उनके साथ बहुत ही अच्छे से व्यवहार करें, भले उनको कुछ देना, लेकिन बहुत अच्छे से बातचीत करेंगे। और बहुत अगर ज़्यादा रुकावटें आती है ज़िंदगी में तो उनको मूल्य का दान करना बहुत अच्छा होता है। अब लास्ट नंबर बाकी है 9 नंबर, उसके लिए भी आप बता दीजिए। नंबर 9 के लिए जैसे हमने बोला था कि इनको ये हमेशा सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, लेकिन जब इनको ज़रूरत पड़ती है तो इनको सपोर्ट और हेल्प नहीं मिलता। तो इनको अपने जो भाई है, भाई बंधु है, उनके साथ में बहुत बना के चलना चाहिए, ठीक है, ताकि जब इनको जरूरत पड़े तो उनका सपोर्ट और उनका साथ इनको मिले, ताकि इनके लाइफ में स्ट्रगल हर्डल्स कम हो। यस, दैट इज द रेमेडी। ये सब करके अपने जीवन में सुख समृद्धि पा सकते हैं, धन संपदा पा सकते हैं, खुशियाँ, सेटिस्फैक्शन भी इसी से मिलता है। तो आपने तो ये पॉडकास्ट में पूरा 9 नंबर तक जो प्रॉब्लम है वो भी बता दिया और उसका सॉल्यूशन भी बता दिया।
अब मैं देखता हूँ कहीं कहीं कोई भी लोग ये नंबर उसका नाम है उसमें 2 ए लगाते हैं, कभी ई लगाते हैं, हम्म वो नंबर चेंज करने के लिए, तो वो सही है? यस, दिस इज़ रियली सक्सेसफुल टेक्निक हम्म, कि मानो आपके डेट ऑफ बर्थ में कोई नंबर नहीं आ रहा है, हम्म, तो अब डेट ऑफ बर्थ तो चेंज नहीं हो सकती, नहीं, है ना। फॉर एग्जाम्पल मानो किसी की बर्थडे है 7/8/1994, हम्म, ठीक है। तो अब इनका जो ग्रिड बनाएंगे हम्म, तो उसमें नंबर 5 इज मिसिंग, हम्म, ठीक है। तो आपके नाम के स्पेलिंग में डबल ए, डबल ई, सी, के हम्म, ऐसे ऐड करके हम्म, ऐसे कर सकते हैं, बट उसके लिए थोड़ा डेट ऑफ बर्थ थोड़ा रिसर्च करके ही हम्म, करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा खतरों से खेलने वाला भी काम हम्म, हुआ। हम्म, क्योंकि एक एक्टर है इरफान खान, अगर आपको पता होंगे तो, हम्म, जिनका मूवी आया था इंग्लिश मीडियम, हम्म, है ना। तो उनका नाम चेंज हुआ और कुछ साल के बाद में उनको वो ब्रेन ट्यूमर डिटेक्ट हुआ एंड ही विल बी डाइड। तो ये थोड़ा सा डेडली भी होता है, तो हम्म, थोड़ा सा अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास थोड़ा सा अच्छा सा सोच समझ के इसको करना चाहिए। पर करने से इसके बेनिफिट ज़रूर ज़रूर मिलते हैं, क्योंकि डायरेक्टली उनकी मूवीज़ हिट गई फिर, हम्म। है ना। तो अपनी लाइफ में कुछ हिट करना चाहते हैं आप, कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो ये बहुत हेल्पफुल होता है। मैंने भी कई बार वे पॉडकास्ट मैंने दूसरों को देखा है, हम्म उसमें भी सुना है, हम्म और दर्शकों ने भी सुना होगा कि ये हम्म जो अपनी बर्थ डेट है हम्म उसके ऊपर वो उसकी प्रगति मायने नहीं रखती है, हम्म उसके कहीं ना कहीं दूसरे नंबर भी काम बहुत करते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? डेट ऑफ बर्थ का आपके ऊपर इम्पैक्ट तो होता ही है, हम्म, चाहे वो असफल हो आप या फिर सफल हम्म, हो। हम्म, इसका इम्पैक्ट तो आप पे होगा ही, हम्म, क्योंकि नंबर कहाँ पे नहीं है, आप देखिए। हम्म, आपका, आपको मैंने फ़ोन किया, हम्म, एक नंबर है। हम्म, आपके बैंक अकाउंट का एक नंबर है। नंबर है। एवरीवेयर है मैथमेटिक। आई विल टेल हम्म, यू कि न्यूमरोलॉजी इज अ लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक, ये हर तरफ है नंबर, यू कैन सी। जब ये माइक बना होगा हम्म, मेरे सामने जो है, तो इस माइक को डिज़ाइन करने के लिए कुछ नंबर्स डिज़ाइन किए होंगे ना, कि हम्म, ये इतना साइज इसका हाँ, होगा, साइज, इसका लेंथ लेंथ होगा, इतना, ये विड्थ इतना। मैथमेटिक है। हम्म, अब इसको ज़रा सा भी ब्रॉड कर देते तो ये कैसा लगता। नहीं, बहुत। अब आपकी एक डेट ऑफ बर्थ है, आप किसी तिथि में जन्मे हैं, हम्म, किसी डेट ऑफ बर्थ में हम्म, जन्मे हैं, आपका मोबाइल का एक नंबर हम्म, है ना, आपके बैंक अकाउंट का एक हम्म, नंबर है, एरिया का एक पिन कोड जिसको हम्म, बोलते हैं नंबर होता हम्म, है, तो नंबर इज एवरीवेयर। अब आप सफल है या असफल, हम्म, है ना, आप सफल लोगों की भी बहुत अच्छी डेट ऑफ बर्थ देखेंगे और असफल लोगों की भी देखेंगे, हम्म, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम्म, नहीं होते। बट आई वुड सजेस्ट कि कई बार ना बहुत नॉलेजेबल लोग, जैसे कि हम्म, हमने बात की थी ऑलरेडी, हम्म, कि बहुत नॉलेजेबल लोग गलत प्रोफेशन में चले गए, हम्म, है ना। इफ मैं कम्युनिकेशन में बहुत अच्छी हूँ, हम्म, लेकिन एट द सेम टाइम अगर मैं इंजीनियरिंग में होती, कैसी होती, है ना, फेल हो जाएगी। मैं फेल हो जाती, मैं स्ट्रगल करती वहाँ पे, हम्म, राइट। तो न्यूमरोलॉजी एक रास्ता है ना, ज्योतिष को बोलते हैं कि जो आपको ज्योति दिखाए, रास्ता हम्म, दिखाए। तो न्यूमरोलॉजिस्ट या ज्योतिष का काम है कि आपको रास्ता दिखाए कि आपको क्या चाहिए, ओके, आपको करना क्या है। सही है। नाउ डेज मुझे लोग, मेरे जो क्लाइंट्स हैं, मुझे बोलते हैं वरदान देवी है आप। मजाक करते हैं, बट अब कई बार डेट ऑफ बर्थ नहीं देखनी होती, आई जस्ट से कि तुमको चाहिए क्या, मुझे बताओ, है ना। फॉलो द रूट और पालो, इतना ही आसान है। अकॉर्डिंग टू मी स्ट्रगल के लिए लाइफ नहीं है, हम्म, और न्यूमरोलॉजी वो रास्ता है, वो लाइट है, वो पाथ है आपके लिए कि आप जो चाहे वो पा सकते हैं इसकी हेल्प के थ्रू। अब इसको माने या ना माने वो तो फिर वैसी बात हो गई, कि माने तो गंगा माहू, गंगा। ना मानो तो फिर वो बहता पानी, ठीक है। वो तो ना मानने से न्यूमरोलॉजी सिरे से खारिज नहीं होता, क्योंकि इसको करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, है ना। कुछ लोग कहते हैं कि इसको मिलेनियर फॉलो नहीं करते, पर बिलियनियर डू। राइट। तो फॉलो करेंगे तो बेनिफिट आप ही का ही सही है। है ना। मैं कर रही हूँ और मैंने इससे काफ़ी कुछ चीज़ें अचीव की है, एंड कर सकते हैं, यस। ये सबकी एक डेट हो, तो जैसे कि मेरी 1187 है, तो 1187 वाले तो बहुत सारे लोग होते हैं, हाँ। तो सबका एक ही जैसा होता है कि अलग अलग होता है? हमने जो अभी बात की, हम्म, ये एक बेसिक थिंग है हम्म, समझने के लिए, हम्म, कि आप अपना नेचर समझते हैं, हम्म, ये वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है। हम्म, अगर मैंने मूलांक के लिए बोला है तो वो एक्यूरेट चीज़ें हम्म, होंगी, लेकिन अब एक ही मूलांक का, मानो एक मूलांक का व्यक्ति है कोई, जैसे कि आप हैं, तो सेम टू सेम जैसे आपको सर्दी हुई तो हम्म। आपके दोस्त को भी सर्दी होगी, ऐसा ज़रूरी हाँ, नहीं है। वही इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको किया है। यस। तो मूलांक एक, अब उसके साथ और भी कुछ नंबर्स होते हैं जिसको बोलते हैं ओके, डेस्टिनी नंबर, है ना। ओके। आपके नेम से भी कुछ नंबर्स निकल के हम्म, आते हैं। आपका एक हुआ नंबर भी होता है, हम्म, कुछ नंबर्स होते हैं, उसके थ्रू कंप्लीट प्रिडिक्शन होता है कि आपका भाग्य आपकी ज़िंदगी में क्या लिखा हुआ है, हम्म, एंड देन यू हैव टू अंडरस्टैंड, एंड अगर कुछ गड़बड़ी है तो उसको रेमेडीज के थ्रू उसको
सॉल्व कर सकते हैं। और रेमेडीज बहुत महंगी ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, हम्म, ठीक है। आप किसी एक देवता को पकड़ लीजिए, है ना। जैसे कि मानो कुछ कुछ क्लाइंट्स हैं मेरे जो हिंदुइज्म नहीं फॉलो करते हैं, बट आई सजेस्ट देम कि आप एक स्पिरिट एनिमल पकड़ लो। आपकी डेट ऑफ बर्थ का एक स्पिरिट एनिमल है, आप बस उसका इमेज अपने सामने रखो, जो देखोगे वैसे हो जाओगे। इसमें कुछ गलत बात है क्या? नहीं है। जैसे कि हम बचपन में छोटे थे तो मम्मी कुछ कुछ लोगों के साथ नहीं जाने देती थी, उनका कहना था कि बिगड़ जाएंगे, बिगड़ जाएंगे। है ना। तो ये तो वो भी जानती थी कि जैसी संगत वैसी रंगत, ठीक है। तो आप बस अपने फोन का वॉलपेपर चेंज कर लीजिए, आप जो देखोगे आप वैसे हो जाओगे, ओके। ठीक है। इवन दो आप किसी एक्टर या एक्ट्रेसेस को पसंद करते हैं तो आप देखना, आप उनका वॉलपेपर रख लीजिए, आपके फीचर्स वैसे होने लग जाएंगे। उसके पीछे काफ़ी साइंस है, काफ़ी लॉजिक है, पर उसमें हम ज़्यादा नहीं उतरते अभी। कोई कोई ऐसा बताता है कि अपना नंबर है जो आपके साथ मैच नहीं कर रहा है तो आप चेंज कर दो, लेकिन नंबर तो कभी कभी 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल पुराना होता है, तो वो चेंज नहीं करे और उसके साथ उसके लिए कुछ रेमेडी ऐसा कुछ होता है? रेमेडीज तो होती है, ऐसा नहीं है, देखो। बट कुछ चीज़ों को परमानेंटली अगर आप देखो, बार बार आप किसी के पास जाओ, है ना। मैं मेरे क्लाइंट्स को क्लियरली बोलती हूँ कि बार बार मेरे पास आने की जरूरत नहीं है ना। मुझे अपना कार्मिक बंधन यहाँ पे नहीं बांधना है कि हर जन्म में तुम सेम टू सेम मिलो। ये कोई योग्य बात नहीं है। तो आई वुड से कि परमानेंट सोल्यूशन हो तो अच्छा है, तो नंबर चेंज कर देते हैं तो आपको उसके गुड एट्रीब्यूट्स मिलने लग जाते हैं। ओके। और उसका बेनिफिट है आपको, भले आप नंबर 15 साल पुराना यूज कर रहे हैं और आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है फिर उसका। वाई नॉट, आप बेटर करिए अपने जिंदगी में। नंबर चेंज करने से अगर आपका भाग्य चमकता है तो वाई नॉट। ओके। इतना इजी है, इसमें रिजिड होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सभी को एक ही क्वेश्चन रहता है कि हमारे पास अच्छी गाड़ी हो, अच्छा हाउस हो और हमारा लाइफ पार्टनर हो वो बहुत अच्छा हो, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मोस्ट ऑफ जितने भी लोग हैं उनके 2 या 3 विशेष होते हैं, है ना। अच्छा घर सबको चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए और अच्छी लाड़ी चाहिए, ठीक है। अगर स्त्री है तो उनको अच्छा पति चाहिए, है ना। तो कई बार डिस्प्यूट्स भी होते हैं, अगर जरूरी नहीं कि सबके पास मर्सिडीज आ जाए, है ना। डेस्टिनी में जो होता है वही होता है। तो आपका डेट ऑफ बर्थ और आपके डेस्टिनी नंबर भी होता है, तो उसके थ्रू पता किया जाता है कि आपको मिलेगा क्या और क्या नहीं मिलेगा, ताकि आपको क्लियरिटी ऑफ माइंड आए। अब आपको चाहिए क्या, ये 2-3 चीजें हैं, उससे नई चीज आपके पास कोई नहीं चाहिए। हालांकि और भी फोर्थ एक क्वेश्चन होता है जिंदगी का जिसको बोलते हैं आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, पर किसी को वो जानना नहीं है, किसी को ध्यान वगैरह करना नहीं है, किसी को सन्यासी होना नहीं है, ठीक है। कुछ कुछ क्लाइंट मेरे पास आते हैं, दे सेड कि मैडम पैसा तो क्या है, हाथों का मेल है। तो आई सेड यू डोंट हैव वैल्यू ऑफ मनी। अगर आप पैसे की वैल्यू नहीं करेंगे तो पैसा आपकी वैल्यू नहीं करेगा, ठीक है। तो फिर से आगे शुक्र वाली बात। तो आई सेड कि शुक्र अच्छा करना तो आपको पैसे को संभालना सीखना पड़ेगा, कैसे भी इसको खर्च नहीं कर सकते। जो पत्नी है उनको भी आप सम्मान के साथ बुलाने लग जाइए, तू तड़क के अलावा। हालांकि हमारे यहाँ गुजरात में ऐसी व्यवस्था नहीं होती, पर फिर भी हर कोई सम्मान का मेरे ख्याल से पात्र है, तो सबको सम्मान देंगे तो उससे बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। मैंने सुना है कि ये जो नंबर है उसके साथ भी कलर का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, तो वो क्या है कलर का? कलर तो हम एवरीवेयर है, देखो, है ना। कलर तो हम सभी पहनते ही हैं, बट कुछ पैसिफिक डेट ऑफ बर्थ वाइज आपका अपना लकी कलर है ना। अगर आप वो पहनते हैं तो आपकी किस्मत आपका साथ देने लग जाती है ना। जैसे कि अगर मूलांक 1 का है तो ही हैव टू वेयर रेड एंड ऑरेंज, वो उसको सूट बहुत करेगा उसकी पर्सनालिटी को, है ना। उनको वो अटेंशन एक्चुअली चाहिए, तो उनको वो अटेंशन भी मिलने लग जाएगा, है ना। ये ऑरेंज कलर आप देखना, जो पहनते हैं वो अटेंशन ग्रैबिंग होते हैं। रोड पे काम चल रहा है तो उन्होंने पहना होता है, आप देखना दूर से पता चल जाता है कि कुछ पहना है। तो ये इस कलर को पहन के इनका साहस में भी वृद्धि होती है और फाइनेंस भी इनका अच्छा जाता है। मूलांक अगर 2 का है तो इनको डार्क कलर बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए। अगर ये वाइट कलर है, ऑफ वाइट है, क्रीम कलर है, इस पे ये पहनते हैं। ब्लू कलर भी कहीं ना कहीं इनको बहुत सूट करता है, इनको काम डाउन रखता है, बैलेंस रखता है, तो ये कलर इनके लिए भी अच्छा होता है। वैसे ही सबका कलर अलग अलग होता है। तो आपने जो 1 नंबर 2 नंबर का दिखाया कि 1 नंबर सूर्य का दिखा है तो वो ऑरेंज होता है, तो आपने ऑरेंज कलर ज्यादा बोला। और 2 नंबर में जो चंद्र है तो उसका वाइट और क्रीम होता है तो आपने वो कलर बताया। वैसे ही जैसा जो जो प्लेनेट है उसके हिसाब से उसको वो कलर लकी माना जाता है। यस यस। जैसे कि नंबर 3 वाला है तो उनका प्लैनेट गुरु है, पर एट द सेम टाइम अगर वो येलो क्लोथ्स पहनते हैं, है ना, तो आप देखना गोल्ड, है ना, येलो कलर आप पहनेंगे तो नेचुरली पैसा बहुत आता है, आई विल टेल यू मोस्टली। तो येलो कलर पहनते तो इनका फाइनेंशियल क्राइसिस इनके कम होते हैं,
है ना, इनके अंदर ज्ञान, जिससे अगर मानो कुछ बच्चे पढ़ाई नहीं करते, मोस्टली माता पिता को कंप्लेन रहता है कि बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, तो वो जहाँ पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पे आप येलो कपड़ा बिछा दो, है ना, और उस पे बच्चे को पढ़ाई करने के लिए बिठा दो, है ना। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, वो तो वास्तुवाइज होती है हालांकि, पर वहाँ पे बैठ के अगर बच्चा पढ़ता है तो उसको बहुत बेनिफिट उसके मिलते हैं। हालांकि हर नंबर की अलग दिशाएं भी है, पर उसको कभी हम कवर करेंगे। अभी मैम बहुत सारे का ये प्रश्न होता है कि हम अभी शादी करते हैं और टूट जाता है, डिवोर्स हो जाता है, तो उसके लिए आप अभी ऐसा कुछ बता सकते हो कि ये नंबर वाले ये नंबर के शादी करेंगे तो वो लंबा समय तक चलेगा, डिवोर्स नहीं होगा? क्योंकि अभी रनिंग चलने वाला बहुत ज्यादा प्रश्न है। ओके, जब मैच मेकिंग होता है तो पूरी डेट ऑफ बर्थ नेसेसरी होती है, लेकिन बेसिक बेसिक बता देती है जिससे आपको मोटा मोटी आइडिया आ जाए। क्योंकि मूलांक यानी नेचर, एक व्यक्ति का नेचर, तो नेचर अगर मोटा मोटी आपको आइडिया आ गया तो आप इजीली उस व्यक्ति के साथ में मैनेज कर पाएंगे। और ऑलरेडी हमने बाकी इतना सारा कंटेंट है उसके अनुसार, वो अगर आपको ऑलरेडी पता होगा किसी व्यक्ति के बारे में तो आप वहां पे स्ट्रगल नहीं करेंगे। ठीक है, तो मानो अगर 1 तारीख वाला है ना, तो 1 और 7 का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, ऐसे बहुत सफल कॉम्बिनेशन मैंने देखे कि ये बहुत सफल कॉम्बिनेशन होता है। क्योंकि 7 वाला जो अंतर्मुखी है और जो सूर्य है वो लीडर है, ये बाहरी तौर पे काम करता है, ये अटेंशन सीकर है। तो इन दोनों का मैरिज मैंने बहुत सफल देखा है अपने करियर में। 3 और 6 इज रियली बैड कॉम्बिनेशन, इनको बिल्कुल भी शादी नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर हो गई है तो इनको मतलब, क्योंकि दोनों नंबर शत्रु है आपस में, एंटी है, दोनों ही गुरु है। ये शुक्राचार्य वाला है नंबर 6 और ये जुपिटर वाला है, बृहस्पति वाला है। तो इन दोनों की शादी बहुत ही डिप्रेसिव होती है, तो इनको बचना ही चाहिए। लेकिन अगर हो गए तो उनके लिए कुछ रेमेडीज होती है, टेक सम पेशेंस, और कुछ रेमेडीज होती है। आई वुड सजेस्ट इफ दे वांट, यस। फिर और एक कॉम्बिनेशन है 4 और 7 का कॉम्बिनेशन। ओके, आपको मोस्टली ये कॉम्बिनेशन दिखाई देगा। 4 और 7 वाला होता है क्योंकि धड़ और हेड दोनों मिल गए। इनका ब्यूटीफुल होगा तो बहुत ही ब्यूटीफुल होगा। अब 2 और 2 का बात करें तो इनका बहुत ही 50-50% इसको बोलते हैं। 2-2 और 5-5 ये बहुत ही बुरा कॉम्बिनेशन है। होगा तो बहुत बेहतरीन होगा और बुरा होगा तो बहुत ही बुरा होगा। ठीक है, तो इनको शादी से बचना ही चाहिए। लेकिन अगर हो जाती है तो फिर उनके लिए सेम है, क्योंकि नेचर में डिफरेंसेस ये है, क्योंकि जो चंद्रमा है वो 2 नंबर से, और मानो वो दूसरा भी, तो दोनों इमोशनल हो गए। तो ये गुस्सा करेंगे तो बहुत करेंगे, प्यार करेंगे तो बहुत करेंगे। ऐसा इनके साथ चीज होती है। 2 और 5 वालों को भी शादी नहीं करनी चाहिए। हालांकि ये फ्रेंड्स बहुत अच्छे होते हैं। आप देखना, हमेशा हम अपने एंटी को इनवाइट करते हैं। हमारे जो मित्र होंगे ना, वो हमारा एंटी होगा नेचुरली। आप 5 और 8 का कॉम्बिनेशन देखना, ठीक है। 5 यानी एकदम चंचल, और 8 वाला यानी बहुत स्टेबल। ठीक है, तो इन दोनों को आपस में शादी तो नहीं करनी चाहिए, पर ये दोस्त बहुत अच्छे होते हैं। इनकी दोस्ती आप देखना बहुत गजब होती है। एट द सेम टाइम 8 और 1 को शादी हरगिज नहीं करनी चाहिए। आई सजेस्ट देम कि 8 और 1 को बिल्कुल शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत स्ट्रगल करते हैं। क्योंकि सूर्य है राजा है, झुकेगा नहीं, और जो शनि है वो रिजिड है, वो सुनेगा नहीं। तो इन दोनों को थोड़ा सा स्ट्रगल रहता है। तो कुछ डेट ऑफ बर्थ वाले ना ही करे तो अच्छा है, पर हो ही जाती तो आई डोंट से कि इसको डिवोर्स तक ले जाना चाहिए, है ना। आपसी तालमेल से बहुत सारी चीजें सॉल्व होती है। उसमें वास्तु का एक बहुत रोल होता है। डेट ऑफ बर्थ वाइज कुछ रेमेडीज होती है, उसको करके बहुत डिवोर्स जिनके हो चुके हैं ऐसे लोगों को भी साथ लाया है। और आई एम प्राउड ऑफ दैट, कि मुझे ऐसा लगता है रिश्ते तोड़ने से अच्छा रिश्ते जोड़ना, इट्स अ ब्यूटी। ये काम बहुत खूबसूरत लगता है मुझे। तो इनके थ्रू कुछ रेमेडीज करके, और एंटी नंबर साथ में रह रहे हैं और बहुत ब्यूटीफुली रह रहे हैं। ऐसा भी मैंने अपने करियर में किया है और देखा है। आप आज मैडम हमारे साथ जुड़े, पॉडकास्ट में हमें बहुत सारी जानकारी दी, हमारे दर्शकों को भी बहुत सारी जानकारी मिली, इसलिए आपका दिल से थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर, और मुझे बहुत आनंद आया, और होप सो सभी को ऐसे ही आनंद मिलेगा। और आगे भी हम और पॉडकास्ट करेंगे, और सून आई विल टीच पीपल कि अपने आप से अपना न्यूमरोलॉजी ग्रिड कैसे बनाएंगे, और अपना खुद का प्रिडिक्शन भी कर पाएंगे, और अपने लाइफ की प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व कर पाएंगे। तो यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर बीइंग। तो मैं आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए अभी से इनवाइट करता हूँ। श्योर सर।